हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्पिता सिंह, जो कि एक समकालीन कलाकार, चित्रकार, ग्राफिक चित्रकार हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो हैं समकालीन कला में सर्वाधिक चर्चित चित्रों में से भी एक हैं। ठीक है, अर्पिता सिंह। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले बात कर देते हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने की। तो अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्पिता सिंह जो कि एक समकालीन कलाकार हैं, इनका जो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी को कोलकाता के बारानगर में हुआ था। ठीक है, कोलकाता के बारानगर में हुआ था, पश्चिम बंगाल में यानी कि। उसके बाद आगे बात करते हैं इनकी कला शिक्षा की। तो इनकी कला जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी 1954 से 59 में दिल्ली पॉलिटेक्निक ऑफ आर्ट कॉलेज से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, कब की थी? 1954 से 59 के बीच में। और कहाँ से प्राप्त की थी? दिल्ली पॉलिटेक्निक ऑफ आर्ट कॉलेज से। ठीक है, और किसके सानिध्य में की थी? तो वीरेन डे और शैलोज मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। किसके सानिध्य में की थी? वीरेन डे और शैलोज मुखर्जी के सानिध्य में। ठीक है, उसके बाद इन्हें जो प्रोत्साहन भी मिला था, इन्हें किससे प्रोत्साहन मिला था? इन्हें मिला था कमला सेन गुप्ता से प्रोत्साहन मिला था। अब ये कौन थी कमला सेन गुप्ता? ये थी लेडी इवरिन सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी कमला सेन गुप्ता। इनसे इन्हें अर्पिता सिंह को बहुत प्रोत्साहन मिला। आगे बात करें तो शिक्षा के बाद, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अर्पिता सिंह ने नई दिल्ली में बुनकर सेवा कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार में भी कार्य किया। मतलब एक कपड़ा डिजाइनर के रूप में भी अर्पिता सिंह ने कार्य किया। अगर वो बाई चांस पूछ लेते हैं कि इनमें से किस कलाकार ने कपड़ा डिजाइनर के रूप में कार्य किया है, तो अर्पिता सिंह। उसके बाद बात करते हैं इनके चित्रों के माध्यमों की, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने अपने जो शुरुआती प्रयोग किए, अपने चित्रों में जो शुरुआती प्रयोग किए हैं, वो जल रंगों में स्याही मिश्रित कर कर लगाना, ये इनके चित्रों के शुरुआती प्रयोग थे। इसके साथ साथ इन्होंने कागज़ पर जल रंग से चित्रण, कैनवास पर तेल रंग से चित्रण किया है। ठीक है, साथ ही इन्होंने कागज़ पर ड्राइंग, पेंसिल से पेन, स्याही, पेस्टल, स्प्रे पेंट, इन सभी से कार्य किया है। ठीक है, कागज़ पर जो ड्राइंग की है वो पेन, पेंसिल, स्याही, पेस्टल, स्प्रे पेंट, इन सभी से किया है। अब इन्होंने जो है कागज़ पर जो है वनस्पति रंगों और शिकाकाई शैम्पू का भी प्रयोग किया है। तो अगर पूछ लेते हैं किस कलाकार ने अपने चित्रों में शिकाकाई शैम्पू का प्रयोग किया है, तो अर्पिता सिंह। या कागज़ पर वनस्पति रंग किसने लगाए हैं? तो अर्पिता सिंह। ठीक है, तो ये थे इनके चित्रों के माध्यम। आगे बात करते हैं एक ग्रुप जिसका नाम था द अननोन, यानी अज्ञात। ठीक है, 1960 के दशक में दिल्ली में पॉलिटेक्निक के पूर्व छात्रों के साथ कलाकारों का एक समूह था जिसका नाम था द अननोन। उसकी भी ये संस्थापक सदस्य बनी। ठीक है, कब? 1960 में। ठीक है, 1960 में। और इस ग्रुप के संस्थापक सदस्य और कौन कौन थे? वो थे परमजीत सिंह, एरिक बोवेन और अर्पिता सिंह खुद। ये सब जो थे इस ग्रुप के द अननोन के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, बात करते हैं परमजीत सिंह की। तो परमजीत सिंह से ही जो है इन्होंने, अर्पिता सिंह ने विवाह किया था। कब किया था? 1962 में। ठीक है उसके बाद जब बात करते हैं द अननोन की पहली प्रदर्शनी की। ठीक है, ये जो ग्रुप है द अननोन, इसकी प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1962 में इस ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आईफैक्स की आईएनएस बिल्डिंग में। ठीक है, आईफैक्स की आईएनएस बिल्डिंग में। अब अर्पिता सिंह की प्रथम एकल प्रदर्शनी की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो पहली एकल प्रदर्शनी की थी तो कब की थी? इन्होंने पहली एकल प्रदर्शनी की थी 1972 में। ठीक है, 1972 में। किसके द्वारा? रोशन अकाल जी के द्वारा। अब ये रोशन अकाल जी कौन थे? ये थे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। इनके द्वारा जो थी अर्पिता सिंह ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगाई। और कहाँ लगाई थी? ये लगाई थी कुनिका सैमोल्ड आर्ट गैलरी में। कहाँ लगाई थी? कुनिका सैमोल्ड आर्ट गैलरी में। ये गैलरी कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1980 से 1990 के दशक में अर्पिता सिंह, नलिनी मलानी, नीलिमा शेख और माधवी पारेख, इन चारों ने मिलकर जो है भोपाल और दिल्ली में टोटल 5 प्रदर्शनियाँ की थी। ठीक है, इन चारों ने मिलकर, किन किन ने? अर्पिता सिंह, नलिनी मलानी, नीलिमा शेख और माधवी पारेख। उसके बाद इस ग्रुप की जो आखिरी प्रदर्शनी थी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी आर्ट नई दिल्ली में लगी थी। और
इनकी जो मतलब अंतिम प्रदर्शनी में तो गुलाम मोहम्मद शेख ने इन लोगों के लिए कविता भी लिखी थी, इस ग्रुप के लिए कविता भी लिखी थी। ठीक है, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने किन लोगों के लिए कविता लिखी थी? अर्पिता सिंह, नलिनी मलानी, नीलिमा शेख और माधवी पारेख द्वारा जो प्रदर्शनी आयोजित हुई थी उनके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने जो है अर्पिता सिंह हिमाचल प्रदेश के कसौली में कलाकार शिविर के लिए भी इन्होंने काले और सफ़ेद लिथो प्रिंट्स बनाए थे। ठीक है, तो इन्होंने कैसे लिथो प्रिंट्स बनाए थे? तो काले और सफ़ेद, और किसके लिए बनाए थे? कसौली में जो कलाकार शिविर लगा था उनके लिए। ठीक है, और ये कसौली कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश का में है। उसके बाद 1978 से 1981 के बीच में अर्पिता सिंह जो थी पूरी तरह से ड्राइंग और ग्राफिक के माध्यम में ही कार्य कर रही थी। ठीक है, 1978 से 81 के बीच में इन्होंने पूरी तरह से ड्राइंग और ग्राफिक में ही कार्य किया था। इसके बाद इन्होंने जो है इनकी जो नारी आकृतियाँ हैं वो अति यथार्थ चित्रित हैं। इनकी जो नारी आकृतियाँ हैं वो अति यथार्थ शैली में चित्रित हैं। देखो, जो यथार्थ होता है वो चीज़ होती है जो सच्चाई दिखाई दे रही है। ठीक है, जो अति यथार्थ हो जाता है वो अंदर की सच्चाई होती है, जो हम आंखों से नहीं देख पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो वही अति यथार्थ में आ जाता है। तो अति यथार्थ शैली में भी इन्होंने नारी आकृतियों को चित्रित किया है। इनके जो चित्र थे वो फैंटेसी कहे जाते हैं, पूरी तरह से स्वप्न पर आधारित। ठीक है, तो फैंटेसी किसके चित्र कहे जाते हैं? तो वो अर्पिता सिंह के। इसके अलावा बात करते हैं 1980 के दशक तक इन्होंने महिलाओं के साथ बंगाली लोक कलाओं का भी चित्रण किया। ठीक है, महिलाओं के साथ इन्होंने बंगाली लोक कलाओं का चित्रण किया। इन्हें ये जो थी लोक कलाओं से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थी, लोक कलाओं की तरफ। उसके बाद जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने गुलाबी और नीली रंगों का प्रयोग किया। बंगाली लोक कलाओं में किन रंगों का प्रयोग किया? इन्होंने गुलाबी और नीली रंगों का प्रयोग, वो भी चमकदार गुलाबी और नीले रंग। ठीक है, एकदम चटक रंग। इनके चित्रों में दैनिक क्रियाकलापों की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि फूलदान, फूल, पेड़, चायदानी, तकिए, जानवर, झंडे खींचती महिलाएं, ये सब तो दैनिक क्रियाकलापों की चीज़ें देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इनके चित्रों में बंदूक, कार, विमान, ये सब भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अर्पिता सिंह जो थी वो कांथा कढ़ाई कहाँ की लोक कला है? तो पश्चिम बंगाल की। ठीक है, कांथा कढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा आकर्षित थी। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया कि लोक कलाओं से बहुत आकर्षित थी। उसके बाद 1980 के दशक तक महिलाओं के साथ बंगाली लोक चित्रों पर ध्यान केंद्रित करने का भी इन्होंने कार्य किया। 80 के दशक में इन्होंने काफ़ी कुछ किया। अब हम पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि सब कुछ 80 के दशक में किया था। इन्होंने जो है पौराणिक कथाओं पर भी चित्र बनाए, जैसे कि जो कुछ भी यहाँ है इस चित्र में अंधा धृतराष्ट्र जो मानव आकृतियों को पाठ और जटिल वेग से घिरा हुआ दर्शाया गया है। ठीक है, मानव आकृतियों की तरफ जटिल वेग से घिरा हुआ दर्शाया गया है। और इनके जो पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र हैं वो युधिष्ठिर अप्रोचिंग हेवन जो कि 2006 में बनाया था, और इन सर्च ऑफ सीता और सीता का अपहरण, ये सभी चित्र जो है इनके पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। ठीक है, युधिष्ठिर अप्रोचिंग हेवन, इन सर्च ऑफ सीता का अपहरण, ये सभी। आगे बात करें इनके प्रमुख चित्रों की, तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? चाइल्ड ब्राइड विद गर्ल स्मोकिंग सिगरेट, ये दोनों ही चित्र 1984 में बने हुए हैं। इसके बाद पेंटिंग 1, ये 1981 से 88 के बीच में बनी हुई है। उसके बाद द स्काई इनका चित्र है। द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की शुरुआत, ये चित्र जो है इनका 45x45 इंच का चित्र है जो कि तेल रंगों द्वारा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला चित्र है आयशा किदवई विद ग्रैंड माँ और माय मदर, इनका काफ़ी फेमस चित्र है माय मदर। ठीक है, द वाइट चेयर, ये जो आयशा किदवई विद ग्रैंड माँ और माय मदर, ये दोनों चित्र 1993 के बने हुए हैं, जबकि द वाइट चेयर ये चित्र इनका 1983 का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे जो चित्र हैं वुमन वॉचिंग अ प्लेन, मुन्ना अप्पा का गार्डन, अनुष्ठान। ठीक है, वुमेन वॉचिंग अ प्लेन, मुन्ना अप्पा का गार्डन, अनुष्ठान, और दिसंबर के 31 दिन। ठीक है, दिसंबर के 31 दिन,
ये सब चित्र जो है इनके 1998 में बने हुए हैं। ये सभी चित्र इनके 1998 में बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 15 बादल 3 फूल, ये चित्र इनका 2006 में बना था। 15 बादल 3 फूल। और एक और चित्र इनका मंगलवार बुधवार। ये दिन तारीख और गिनतियों से संबंधित अधिकतर चित्र इनके ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विश ड्रीम, ये इनका 2001 में बना हुआ चित्र है, विश ड्रीम। द गोल्डन डियर, सुनहरा मृग, ये 2004 का इनका चित्र है। ठीक है, अ गर्ल विद ब्लू आई, ये 2012 में इन्होंने ये चित्र बनाया था। उसके बाद द रोड मैप क्रिप्स इन द पेज ऑफ माई नोटबुक, ये इन्होंने 2012 में बनाया था ये भी। इसके अलावा और चित्र जो है इनके डेथ ऑफ सदर हाशमी, द लॉन पॉन्ड कारपेट, माई लॉलीपॉप सिटी, द इंटरनल रिपोज और क्लासिफाइड फाइल, ये सभी चित्र जो है अर्पिता सिंह के हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके। ठीक है, इसके अलावा इनके और चित्र भी हैं। आंगन में प्रवेश, गंगा अवतरण का चित्र इनका भी है राजा रवि वर्मा के साथ साथ। ठीक है, गर्मी के महीने, आकृति और फूल, फॉर्म एंड फ्लावर, ये भी इनका चित्र है। ठीक है, ये सभी इनके चित्र हैं। इसके अलावा करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है, गर्ल इन वाइट, ये चित्र गर्ल इन वाइट ये इन्होंने 1994 में बनाया था और 19x14 इंच का ये चित्र है। ये चित्र इनका 20 मार्च 2019 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी की नीलामी में 10 लाख रुपए में बिका था। ठीक है, कहाँ बिका था? तो क्रिस्टी की नीलामी न्यूयॉर्क में। और कौन सा चित्र बिका था? गर्ल इन वाइट। कब बनाया था? 1994 में। कितना बड़ा है? 19x14 इंच में। ठीक है, और कितने रुपए में बिका था? तो 10 लाख रुपए में बिका था। ठीक है, दूसरा चित्र है इनका मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग। ये चित्र भी इनका 1993 का बनाया हुआ है और ये चित्र इनका बिका था 2018 में। ठीक है, 2018 में भारत की सुदबी की नीलामी में ये बिका था। ठीक है, भारत की सुदबी की नीलामी में ये बिका था। कितने का बिका था? 1.8 करोड़ रुपए में ये बिका था। ठीक है, 1.8 करोड़ रुपए में ये बिका था। और कौन सा चित्र बिका था? मैन सिटिंग और मैन स्टैंडिंग, 1993 का बनाया हुआ चित्र। कब बिका था ये? 2018 में। ठीक है, 2018 में मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग और 2019 में गर्ल इन वाइट। ठीक है, ये दोनों चित्र जो थे आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अर्पिता सिंह का एक चित्र जिसमें दुर्गा के हाथ में पिस्तौल है। ठीक है, इस चित्र की इस पेंटिंग को लेकर काफ़ी चर्चा में भी ये रही, काफ़ी शोर भी हुआ था इनके इस चित्र पर, काफ़ी कटु आलोचना हुई इनके इस चित्र की। ठीक है, अगली बात करें हम इनके पुरस्कार और सम्मान की। 1981 टू 1991 में अखिल भारतीय ड्राइंग प्रदर्शनी चंडीगढ़ से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। उसके बाद 1987 में अल्जीरिया वायनाले से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया और 1998 टू 1999 में कालिदास सम्मान भोपाल मध्य प्रदेश से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद 1991 परिषद सम्मान साहित्य कला परिषद नई दिल्ली से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2011 में। ठीक है, तो 2011 में इन्हें पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद 2014 में ये ललित कला अकेडमी की फेलोशिप भी इन्हें प्रदान हुई। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वर्तमान स्थिति भी इनकी जाते जाते मैं बता ही देती हूँ आपको। ये वर्तमान में जो है निजामुद्दीन नई दिल्ली, निजामुद्दीन पूर्व नई दिल्ली में रहती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।